गुरुजी। आज गुरुजी ने मुझे मौका दिया है, मैं आज गुरु महाराज का गुणगान गा सकूं। जो भी हर पल है वो गुरु महाराज का है। बहुत गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है और बहुत ब्लेसिंग गुरुजी हमें दे रहे हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। कोई भी गुरुजी की मर्जी के बिना गुरु महाराज के दरबार में नहीं आ सकता। गुरुजी कहते थे, अगर मेरी परमिशन होती है तो ही मेरे दरबार में कोई एंटर कर सकता है। ये बिल्कुल सच है। ये संगत जी को कब समझाए, कब गुरुजी समझाए, ये उन्हें पता है। मेरे एक दोस्त थे, 1990-92 में वो गुरुजी के पास जाते थे। उस समय हालात बहुत खराब होते थे पंजाब के। वो रात को 4 बजे, सुबह 4 बजे, कभी 2 बजे, कभी 12 बजे आते थे। तो हम पूछते थे, आप कहाँ जाते हो इतने लेट? तो कहते हम अपने गुरुजी के पास जाते हैं। ऐसे ही हम कभी बात पूछ लेते थे। तो एक दिन उसने कहा भी हमारे घर गुरुजी आ रहे हैं। तो मैं कहा फिर तो हम भी आएंगे आपके घर, क्योंकि मेरा क्लोज फ्रेंड था। कहते नहीं, ऐसे नहीं आ सकते। मैं बड़ा हैरान हुआ, भी ऐसे क्यों नहीं आ सकते? कहते गुरुजी ने मुझे कहा है, मुझे लिस्ट बना कर दो, आप किस किस को बुलाना चाहते हो। जिसको मैं परमिशन दूंगा उसको ही आपने बुलाना है। गुरु महाराज का बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें एक्सेप्ट किया अपने चरणों में। पहले ही दिन ड्यूटी सेवा मिल गई पार्किंग के लिए। बड़ा शुक्राना गुरु महाराज। उस समय समझ कम थी। फिर बातें हम पूछ लेते थे जैसे भी। तो 96 में मेरी मैरिज हो गई। मैरिज के बाद भी हम जाते रहे, गुरु महाराज का शुक्रिया। वाइफ को अस्थमा हो गया। अस्थमा का हमें पता ही नहीं था, कभी नाम ही नहीं सुना था अस्थमा क्या होता है। बहुत परेशान हो गए। फिर बेटी का बर्थ हुआ, उसको भी अस्थमा हो गया। बहुत परेशानी आ गई घर में। धरती पर हम नर्क में चले गए। हर समय हॉस्पिटल, और लोग बताते थे साथ वाले भी, इसका कोई इलाज नहीं है। बहुत टेंशन। गुरुजी के चरणों में जाते रहे। जब हम गुरुजी के साथ, गुरुजी हमें एक्सेप्ट करते थे, तो बहुत तेज संगत की स्पीड होती थी। उनका अपना ही सिस्टम है। बेटी को इतनी प्रॉब्लम होगी, वाइफ से भी ज्यादा। वाइफ ने जब भी कभी वॉशरूम के लिए जाना होता था तो पहले आधा घंटे बैठ कर रोती थी बेड पर। हमें नहीं पता था, क्योंकि उसकी मदर को भी अस्थमा था। वो कहते थे अगर मैं पाँव नीचे रखूंगी मुझे सांस नहीं आएगा। बड़ी परेशानी हुई। तो गुरु जी की मेहर से हम गुरु चरणों में जाते रहे। 2001 की बात है। गुरु जी दुगरी आए हुए थे। तो बेटी जब कोई खट्टी चीज, ठंडी चीज खाती थी, तो रेगुलर 1 वीक मेडिसिन लेने के बाद भी वो ठीक नहीं होती थी। गुरुजी कहते थे मेडिसिन भी अगर मेरी कृपा हो तभी ही लगती है। ये सारी बातें बहुत ज्यादा सच हैं। 2001 में गुरु महाराज दुगरी आए हुए थे। लंगर चल रहा था। तो बेटी कहती मैंने दही प्रसाद था लेना है।
मैंने कहा नहीं, वो कहते नहीं नहीं, आप चिंता ना करो, इसका दो। तो सामने गुरुजी खड़े हुए थे दीवार के साथ। तो गुरु महाराज को बेनती की, ध्यान रखना। शाम को गुरु महाराज का टेलीफोन आ गया घर पे। आज वकील दी कुड़ी दा कल्याण कर देता। संगत जी, इतनी मेहर मेरे मालिक की है, विश्वास करना। 21 साल हो गए, कभी खांसी नहीं आई, कभी बलगम नहीं आई, कभी अस्थमा नहीं हुआ। ये ये कैसे हो सकता है? जिस चीज का कोई इस दुनिया में कोई इलाज ही नहीं है, ये तो फिर भगवान ही कर सकते हैं, गुरु महाराज साक्षात शिव जी भोलेनाथ हैं। हर सांस उनकी कृपा से चलता है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज का। ऐसी वाइफ को बहुत प्रॉब्लम थी। वाइफ का कलर भी बिल्कुल ब्लैक हो गया था मेडिसिन खा खा कर, लेकिन मेडिसिन भी काम नहीं करती थी। बहुत प्रॉब्लम थी, महाराज की ब्लेसिंग से वो 100% ठीक है। एक तंदुरुस्ती लाख नियामत। गुरु महाराज ने हमें लाखों नियामतें दे रखी हैं, हम उनका पल पल शुक्राना करते हैं। हर सेकेंड उनका शुक्राना है। कभी भी लाइफ में गुरु महाराज के चरणों में हमेशा बेनती होती है, कोई गलत विचार मन में ना आए, कोई गलती ना हो जिससे हमारे गुरु महाराज को शर्मिंदा होना पड़े। इसलिए बहुत सोचकर, हर कदम बहुत सोच कर रखना चाहिए, क्योंकि हमारी भी कुछ गुरु महाराज के संगत के प्रति ड्यूटी बनती है। हमेशा हम गुरु जी से ब्लेसिंग मांगते हैं। हमारा सभी का एक ही मकसद है, गुरु महाराज की ब्लेसिंग मिलती रहे। लेकिन हमारी सभी की ड्यूटी भी होनी चाहिए, भी हम गुरु जी के प्रति अपने अंदर आत्मा से बिल्कुल सही और साफ होकर चले। गुरु महाराज से अगर संगत जी हमने सभी ने ब्लेसिंग लेनी है, तो हमें अपना मन और तन बिल्कुल साफ रखना पड़ेगा। जिंदगी स्वर्ग है, लेकिन इसको थोड़ा समझने की, थोड़ा मोल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत ब्यूटीफुल लाइफ है गुरु महाराज के चरणों में। काफी बार हम दिल्ली, फिर गुरु महाराज दिल्ली चले गए। तो जब दिल्ली से गुरु जी कभी पंजाब में आते थे, तो संगत दिल्ली के साथ ही आ जाती थी, और उनको बिना ले जाए जाती नहीं थी, यहीं रहती थी। गुरु जी महाराज दिल्ली चले गए, एम्पायर स्टेट्स चंडीगढ़ से गए थे। महाराज की कृपा से, उनकी दृष्टि से हम हर वीकेंड पर जाते थे बड़े मंदिर। वहां सिंगला अंकल आंटी, उनकी सारी फैमिली बहुत सेवा करती थी। वैसे चंडीगढ़ की और पंजाब की संगत को गुरु महाराज ने बंद किया हुआ था। कुछ लिमिट ही, जिसको वो चाहते थे वो ही आते थे। बहुत गुरु महाराज ने हमें ऐश कराई है। तो 2001 में बेटे का बर्थ हुआ। फिर उसका नाम रखना था, तो नहीं फाइनल हुआ, तो गुरुजी को कहा, फिर गुरुजी इसका नाम रखना है। तो
काफी महीने निकल गए, फिर हम उसको काका काका ही कहते रहे। दिवाली सुबह 8 बजे, दिवाली का दिन था, फोन आया। उसका नाम महक रखा। गुरु महाराज की इतनी कृपा हुई। खुशी तो वैसी होती है दिवाली के दिन, थोड़ा सा मन खुश होता है, और बहुत खुशी हुई। गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का लाखों बार शुक्रगुजार हूं मैं। मुझे लगता है जितनी समझ गुरु महाराज ने मुझे दी है, ये उसके लिए एक मेडिसिन है। फिर भी हम उसका नाम काका काका लेते रहे। तो एक दिन गुरु जी की लीला ऐसे हुई, हम, मैं और वाइफ उसको एम्पायर स्टेट में ही भूल गए। हम एम्पायर स्टेट गए हुए थे, तो थोड़ा दूर जाकर मैंने पूछा काका, वाइफ ने पूछा काका। वो सो रहा था वहां पर। जब मैं वहां गया तो गुरुजी अकेले ही खड़े थे। कहते हाँ जी, हाँ दस। मैं गुरुजी वो मैं काका भूल गया। तो गुरुजी ने इतनी जोर से डांट लगाई, क्या काका काका लगा रखी है। कैसे गुरुजी हमारा मन बदलते हैं, कैसे वो हमें समझाते हैं। उनका नजरे ही अपना है। उन्होंने कहा भी जब इसका नाम रख दिया महक, तो आप क्यों इसको वो कहते हो काका। उस दिन के बाद फिर हमने उसका नाम रखा महक। गुरुजी ने रखा, लेकिन हम नाम लेने लगे। ऐसे गुरुजी की बहुत मेहर है। बड़े मंदिर में हम रुकते थे, कई बार 4 दिन, कई बार 2 दिन, कई बार एक दिन। एक बार हम गए हुए थे भी, अभी जाएंगे दर्शन कर कर गुरु जी के वापस आ जाएंगे। सिंगला अंकल आंटी बहुत सेवा करते थे, तो गुरु जी ने उनको कहा, चल चल सिंगला, अपना स्टाफ को ले जाओ, आप अपने स्टाफ को ले जाओ। तो सिंगला अंकल ने हमें गड़गांव में अपने घर रखा 3-4 दिन। हमारे पास कोई भी कपड़ा नहीं था, लेकिन गुरुजी आपका मन कैसे बदल देते हैं वो उनको ही पता है। बहुत हमें रिगार्ड रिस्पेक्ट मिली सिंगला अंकल के घर। गुरुजी, जब हम गुरुजी के चरणों में आते हैं, गुरुजी हमें लेकर आते हैं, सबसे पहले हमें नहीं पता, जिसको हम अपना बहुत क्लोज कहते हैं, लेकिन गुरुजी को पता होता है वो सारी नेगेटिविटी होती है। धीरे धीरे गुरुजी वो नेगेटिविटी दूर करते हैं। पहले बाहर से हमारी सफाई करते हैं, फिर धीरे धीरे अंदर से सफाई करते हैं। जो जो भी संगत गुरु जी के दरबार में आ गई है, बहुत लकी है। उनकी ब्लेसिंग होनी ही होनी है। लेकिन कुछ ड्यूटियां हमारी भी हैं, उसको भी हमने ध्यान रखना है। 2004 में मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी। तो 5 अगस्त को मुझे प्रॉब्लम आई। 5 अगस्त को मैं दाखिल हो गया हीरो हार्ट डीएमसी लुधियाना में। तो मैंने कहा मुझे गुरुजी के पास ले चलो, मैंने हॉस्पिटल में नहीं जाना। वो कहते नहीं कोई बात नहीं। 7 अगस्त को, 7 जुलाई को हमेशा हम बड़े फंक्शनों में गुरु चरणों में होते थे। गुरुजी का शुक्रिया, वो हमें बुला लेते थे। तो 7 अगस्त को मेरे हार्ट 2 स्टंट डाले गए। हार्ट में प्रॉब्लम आ गई, ब्लॉकेज आ गई। उसके बाद मुझे इमरजेंसी में ले गए। काफी मिलने वाले भी आए। तो
इमरजेंसी में था मैं, तो मेरी जो पल्स चलती होती है वो बंद हो गई और मुझे डेड डिक्लेयर कर दिया। आज मैं आपके सामने, आपके बीच, गुरु जी की मेहर से गुरु जी का गुणगान गा रहा हूँ। 2004 में मेरी डेथ हो चुकी है। अगर किसी भी इंसान की डेथ हो जाए तो भगवान ही, गुरु महाराज ही उसको नया जन्म दे सकते हैं। जब सुबह फिर मुझे नहीं पता कब होश आया, तो एक डॉक्टर ने कहा भी इसका पैर हिला है। तो फिर मुझे यही लग रहा था जैसे कुएं से आवाजें आ रही है नीचे से। तो फिर उन्होंने मुझे हिलाया, मेरा नाम पूछा, कहाँ से आए हो पूछा, तो मैंने फिर बताया, लेकिन बहुत डाउन आवाज में बोला। डॉक्टरों ने आपस में कहा, इसका दिमाग तो ठीक काम कर रहा है, चलो जल्दी इसको ऑपरेशन थिएटर लेकर चलते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हमारे फैमिली मेंबर आए तो डॉक्टरों ने कहा, आपका पेशेंट 10,000 पेशेंट में से एक है जो इतने दूर जाकर वापस आया है। गुरु महाराज अगर आपका कल्याण भी करते हैं तो साक्षात आपको दिखाते भी हैं। यहाँ पर गुरु दरबार में सारी ब्लेसिंग प्रैक्टिकल है। तो मेरा फिर हार्ट बहुत वीक हो गया था, हार्ट नहीं चलता था। कुछ पेशेंट मेरे पास आते थे, रिकवर होकर नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते थे। एक डॉक्टर मेरे पास आया, आपने ठीक होकर घर नहीं जाना, पेशेंट क्या कर सकता है। तो फिर गुरु महाराज ने दिल्ली एम्पायर स्टेट से एक हस्बैंड वाइफ को मेरे पास मेरी खबर लेने के लिए भेजा। तो जब उनको रास्ते में भी गुरु महाराज ने फोन किया, इकट्ठे ही खबर लेकर आना है, अलग अलग नहीं जाना। जब वो आए तो सारी इमरजेंसी फ्रेग्रेंस से भर गई। गुरु महाराज की कृपा इतनी हुई। मेरी रिकवरी संगत जी इतनी फास्ट हो गई, जो पेशेंट मेरे से आगे आगे स्टेप पर थे वो वहीं थे और मेरे छुट्टी हो गई। ऐसे गुरु जी ने ब्लेसिंग की। यहाँ पर साइंस बिल्कुल फेल हो चुकी थी, ऐसे रिकवर कर कर गुरु जी मुझे घर ले आए। उस समय मेरा 22 किलो वेट रिड्यूस हो चुका था। घर आफ्टर 1 वीक मैंने कहा, गुरु जी अक्सर कहते थे बहुत संगत आती है, कल्याण कराकर चली जाती है, लेकिन कोई भी धन्यवाद करने नहीं आता। लाखों पाप कर कर लोग पंडे भर कर लेकर आते हैं, लेकिन इलाज करवा थैंक्स करने के लिए कोई नहीं आता। वो मेरे मन में थी, मैं क्या मैंने गुरु जी का थैंक्स करने जाना है। घर वालों को थोड़ी टेंशन भी हुई फिर कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो हम एम्पायर स्टेट शाम को आना था, हम बड़े मंदिर में पहुंच गए। तो वहाँ कुछ चीजें डॉक्टरों ने मुझे मना किया हुआ था फॉर वन वन ईयर। तो वहां पर संगत, वहाँ वो चीजें जो मना थी, टिक्की समोसे, वो लेकर आ गई, तो मैं उसको प्रसाद समझकर सारा कुछ खा गया। गुरु जी की बड़ी मेहर हुई। उसके बाद हम फिर शाम को जो टाइम था एम्पायर स्टेट गए। एम्पायर स्टेट का दरवाजा बंद था, तो एक सेवादार गुरु जी के साथ होता था, वो मेरे पास आ गया।
कहते आप बीमार हो गए थे? मैं कहा हाँ जी। कहते गुरुजी ने 1 घंटा सैर की, आपको याद किया, आपका नाम लिया, अभी हमारा वकील बीमार हो गया है। संगत जी, गुरुजी कल्याण करते हैं, आपको बता भी देते हैं ताकि आपके मन में कोई शंका न रह जाए। दरबार खुला, मैं गया, गुरुजी का शुक्राना किया फॉर न्यू लाइफ। तो उनके गुरुजी के एक लेफ्ट हैंड पर आंटी बैठे हुए थे। गुरुजी उनको कहते, सुन ले आंटी सत्संग, इससे सारा कुछ प्रैक्टिकल है। संगत जी, आज कितने साल हो चुके हैं गुरुजी की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बड़ी उनकी मेहरबानी है। गुरुजी ने फिर हमें काफी देर रेगुलर बुला लेते थे, रेगुलर हम जाते थे। एक दिन बड़े मंदिर में रुके हुए थे, ऐसे मन में विचार आया। उस समय माली अंकल आंटी भी वहीं रहते थे, 2 रूम होते थे। तो दोपहर को हम खाना लंगर कर रहे थे वहां बैठकर। तो ऐसे मन में विचार आया भी आज पेट भर कर लंगर करेंगे। मैं गुरुजी की कृपा से 22 चपाती लंगर उस दिन मैं खा गया। थोड़ा पेट भी हुआ टाइट, लेकिन मालिक की लीला ही डिफरेंट है। थोड़े दिन के बाद मैं गुरु चरणों के में बैठा हुआ था। जो भी हार्ट पेशेंट होते हैं वो मैक्सिमम साइकोलॉजिकल डाउन रहते हैं, लेकिन गुरुजी ने मुझे कभी भी जिंदगी में एक दिन भी ऐसे नहीं होने दिया। उसके बाद मैं लाखों किलोमीटर सफर कर चुका हूँ। गुरुजी ने मुझे कहा, वकील तेन पता है? मैं कहा हाँ जी, दसो गुरुजी। कहते मैंने आपको 22 चपाती खिलाई उस दिन लंगर की। मैं कहा हाँ जी। और जो वेट आपका 22 किलो रिड्यूस हो गया था उसको रिकवर कर दिया। गुरु जी की अपनी ही लीला है, अपना ही उनका ढंग है ब्लेसिंग करने का। ऐसे गुरु चरणों में बैठा हुआ था संगत जी, क्या देखता हूँ, एक होल हो जाता है मेरे सिर के ऊपर। गुरु जी सीट से उठकर वैसे सिर के होल से जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, और जहाँ गुरु जी का आसन है वहां पर शिव जी भोलेनाथ विराजमान हो जाते हैं। तो फिर ये सत्संग तो बहुत बड़ा है, नटशल में मैं बता रहा हूँ आपको। एक शेषनाग जी वहां से चलकर मेरी सिर के थ्रू बॉडी में आ जाते हैं। ऐसी गंगा मैया भी वहां से चलती है। गुरु जी कहते हैं शेषनाग हमेशा आपकी बॉडी में रहेगा। शेषनाग जी ने 2 स्टंट पकड़े हार्ट से मेरे, और मुंह के थ्रू बाहर फेंक दिए। गुरुजी ने कहा आपका हार्ट मैंने नया लगा दिया है। मैं शुक्रिया गुरुजी। संगत जी, विश्वास करना, मैं कभी भी आज तक डॉक्टर डॉक्टर को नहीं दिखाने गया। कोई मेरा परहेज नहीं है, रेगुलर जो भी है सब मैं खा लेता हूँ। लेकिन गुरुजी ने मुझे ये कहा था भी आपने 15 साल में एक बार जरूर चेक करना है, 15 साल में आपने जरूर चेक करवाना है। तो फिर मैंने कहा हाँ जी गुरु जी। बहुत बार गुरु महाराज ने मुझे न्यू लाइफ दी है। एक बार मुझे वाइट कपड़ों में 2 जमदूत लेने आ गए।
कहते चलो जी आपका टाइम पूरा हो चुका है। मैं कहा हाँ जी ठीक है। उसी समय गुरु महाराज प्रकट हो गए। गुरु जी कहते नहीं नहीं अभी इसका टाइम नहीं हुआ। वो काफी उनके आर्गुमेंट हुए। गुरु जी कहते आपको सुनाई नहीं देता, आप जाओ। कहते इसने अभी बहुत काम करने हैं। वो कहते गुरु जी हम आपके कारण इसको छोड़कर जा रहे हैं, हम इनको लेने आए थे। बहुत बार गुरु महाराज जी ने मुझे न्यू लाइफ दी है, उनका बहुत शुक्रिया है। कोई भी मन में गुरु जी ऐसा विचार काम ना हो जिससे आपको अच्छा ना लगे। 15 साल गुरु जी ने कहा था हार्ट एक बार जरूर चेक करा लेना। 2019 में 2004 के बाद मेरे ध्यान में आया 2019 में मैंने इंग्लैंड जाना था गुरु जी की कृपा से। ऐसे मन में आ गया भी यार गुरु जी ने कहा था 15 साल में एक बार जरूर चेक करवाना। मैं जी हार्ट सेंटर चला गया। मैं उनको कहा भी मेरी आप ना अच्छी तरह से इको वगैरह सारा चेक करो जो भी है। उन्होंने उन्होंने 2 डॉक्टर की ड्यूटी लगा दी। 2 डॉक्टर मुझे चेक कर रहे हैं, आपस में बातें भी कर रहे हैं। उन्होंने मुझे पूछा अभी कभी आपको प्रॉब्लम आई? मैं कहा हाँ जी। क्या आई? मैं कहा हार्ट की 2 स्टंट डाले थे। आपस में बातें कर रहे हैं, देखो ना देखना स्टंट तो यहाँ पर है ही नहीं। तो मुझे तो गुरु जी की कृपा से उनके ऊपर 100% यकीन था। लेकिन उनके बाग थे। कब गुरु जी ने किस चीज का आपको जवाब देना है, कब दिखाना है, वो उनको ही पता है। ऐसे गुरु जी की बड़ी कृपा रही है, हर पल हर सांस उन उनका है। तो कुछ दिल्ली में और गुड़गांव में कोई किसी की प्रॉब्लम थी, उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई भी। गुरुजी ने उनको कहा कि आप वहां जाओ, वो आपका काम करवा देगा। लेकिन वो 3 ब्रदर थे। एक तो दो तो जनरल थे आर्मी में, एक डीआईजी पोस्टिंग दिल्ली थी, और जो कोई और कोई प्रॉब्लम थी वो आर्मी में मेजर थे। वो मेरे पास नहीं आए क्योंकि हम इंसान बहुत अहंकारी हैं। हम अंडर एस्टिमेट करने में एक्सपर्ट हैं सभी को। लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग का एक डिफरेंट नेचर है। ये सभी के ऊपर लागू होती है, ये कोई पर्सनल किसी की बात नहीं है। क्योंकि हमारी सोच के ऊपर भी बहुत बड़ी सोच है। भगवान बैठे हैं, बहुत कुछ अभी देखना है, बहुत कुछ वो दिखाते हैं। फिर 15 दिन फिर नेक्स्ट डे मैं वहां गया तो गुरुजी कहते वो आपके पास आएंगे, आप उनका काम करवा देना। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। 1 सेकंड के लिए आया चंडीगढ़ से दिल्ली। मैं कहा हाँ जी ठीक है। फिर 15 दिन के बाद उनकी और प्रॉब्लम हो गई। फिर वो गुरु महाराज के पास गए। तो फिर गुरु जी ने कहा वे आप कहना तो मानते नहीं, उनके पास जाओ। तो फिर गुरु जी की कृपा से मैं नेक्स्ट डे फिर चला गया। देखो ऐसे गुरु जी की कृपा, नेक्स्ट डे मैं गया तो गुरु जी कहते अभी वो एक डीआईजी साहब थे, कहते वो आ रहे हैं, अभी गेट से एंट्री किए थे, हम एम्पायर स्टेट में थे। कहते उसकी बेटे की मैरिज है, मैंने बोल दिया है वो आपको बुलाएंगे बेटे की मैरिज में, और आपने जरूर जाना है। मैं कहा हाँ जी गुरु जी। चलो काफी बार इस कारण हमें सैकड़ों बार गुरु चरणों में जाना पड़ा। सेवा समझता था मैं इसको, क्योंकि उन्होंने कहा था जितने मर्जी पैसे लग जाएं। तो मैंने कहा नहीं, मैंने गुरु जी की ब्लेसिंग चाहिए। तो काफी बार मैं गया आया। हम कई बार गुरु जी पूछ भी लेते थे कैसे आए। एक बार मेरे याद है भी, हर वीक में
2 बार, कई बार जाना पड़ता था, कई बार वहीं रहते थे। तो एक बार सिंगल अंकल ने कहा, आप तो दिल्ली शिफ्ट हो चुके हो लेकिन बता नहीं रहे। मैं कहा, नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, उनकी कृपा है। तो काम गुरुजी की मेहर से हो गया। तो फिर आज मुझे समझ लगती है, भी गुरुजी तो वहां बैठे किसी की भी ड्यूटी लगा देते, किसी से भी काम करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने मेरा ही कल्याण करना था। मुझे ही बार बार बुलाकर वहां बिठाना था, लंगर करवाना था। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरु महाराज जी आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। लास्ट सैटरडे गुरु जी के चरणों में हम गए। काफी बातें गुरु जी ने रेगुलर 3 घंटे बातें की, अपने पास खड़े रखा, बहुत कुछ समझाया, कुछ सीखने को मिला। तो फिर मैंने गुरुजी को कहा, मैंने गुरुजी आपसे मैं एक बात करनी है। कहते बताओ। मैं गुरुजी, आप ही मेरे माँ बाप हो, आप ही मेरे नान के दाद के हो। जो गुरु परिवार है वो हम नान के दाद के हैं। बहुत रिस्पेक्ट, बहुत ही ज्यादा प्यार, बहुत ही ज्यादा विश्वास मिलता है गुरु परिवार में। बहुत शुक्रगुजार हैं। हम इस लायक कहाँ थे। तो गुरु जी का बहुत शुक्राना है। तो चोला छोड़ने से पहले एक दिन गुरु महाराज का टेलीफोन आया। काफी बातें की महाराज ने। तो काफी कुछ समझाया, फिर कहते रहे कुछ पूछ ले, कुछ बातें कर ले। हमारी कहाँ ताकत थी। मेरी तो बॉडी सारी कांप रही थी, वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग थी। तो फिर गुरु जी ने लास्ट में कहा, अच्छा वकील साडी नमस्ते, तुम ऐश कर। फिर मैं, गुरु जी आप थोड़ा नमस्ते करोगे। ऐसे वो महाराज मन भरकर जा रहे थे, उनको पता था किसने कितना परेशान होना है। गुरु जी की कृपा से जो सत्संग सुनाया गुरु जी ने, इस लायक बनाया, वो लाइट और डिम्टी में भी दर्ज है। बस यही बेनती है गुरु जी, 100% अपने मुताबिक चलाना। सब कुछ आपको अर्पित है, सब कुछ आपको समर्पित है। हमारी कोई सोच भी नहीं है। जैसे आपको ठीक लगे वैसे करना। तो बहुत शुक्रिया संगत जी आपका भी। आपने और गुरु जी ने मुझे मौका दिया महाराज का गुणगान गाने के लिए। जय गुरु जी। के ऊपर ओम नमः शिवाय लिखा था। शेषनाग जी ने मेरे ओम नमः शिवाय लिखा था। बहुत ही उनकी कृपा है। आप सोच सकते हो संगत जी, सबके मन में विचार आते हैं जाते हैं, वी हार्ट पेशेंट कैसे इतनी ठीक रह सकता है। जो भी मैं खाता हूँ, जो भी, क्योंकि मेरा ख्याल में लाइफ में आज तक कभी परहेज नहीं रखा, गलत भी नहीं खाया, वेजिटेरियन हूँ। जैसे समोसा टिक्की ऐसी जो भी मैं समझता हूँ। तो मैंने कहा गुरुजी, भी हार्ट की प्रॉब्लम फिर आ सकती है, तली हुई चीजें हैं, ऐसे जो भी है। तो गुरुजी ने कहा, हर बात का जवाब मालिक आपको देते हैं। जो ये शेषनाग जी हैं, जो भी गलत चीज होगी हार्ट के आसपास, ये उसको ठीक कर दिया करेंगे, हील कर दिया करेंगे आप। तो हर समय
मैं अहंकार नहीं करता। गुरुजी ने, ये गुरुजी की ही आवाज है, ये गुरुजी की बॉडी है, सारा कुछ। लाइट ऑफ डिम्टी में भी गुरुजी ने लिखा हुआ है। एक बार गुरुजी ने चाकू लिया, नाइफ लेकर, मेरी जो आंख है सेंटर वाली खोल कर उसके अंदर बैठ गए। जब से महाराज ने चोला छोड़ा है, तब से उनकी कृपा से कोई अहंकार नहीं, 1% भी। मुझे लाइव दर्शन होते रहते हैं, कौन सा चोला पहना हुआ है। बहुत ही ज्यादा मेहर है। ऐसे ही जब शिव जी भोलेनाथ जी, जब भी गुरु संगत जी गुरु जी का सत्संग होता है, गुरु जी 1000% वहां पर विराजमान होते हैं। और कई बार गुरु महाराज शिव जी का रूप भी कन्वर्ट करते हैं। वो गुरु जी आपका लेवल बनाएंगे, कब बनाना है मेरे मालिक को ही पता है। ऐसे त्रिशूल छोड़ा उन्होंने, त्रिशूल छोड़ा तो मेरे वो माथे के ऊपर से होकर निकल गया, और मैं देखते देखते वो एक त्रिकोण बन गई। गुरु जी कहते, बहुत कुछ होता है समाज में, मुझे नहीं पता था किसी बात का। कहते जी त्रिशूल आपकी रक्षा करेंगे। ऐसे एक दिन मैं बैठा था महाराज के चरणों में, गुरुजी मुझे पूछने लग गए, आपको पता है कितने त्रिशूल हैं बॉडी के? मैं कहा नहीं गुरुजी। कहते कभी काउंटिंग की है? मैं कहा नहीं गुरुजी। गुरुजी की कृपा से आप संगत जी विश्वास नहीं करोगे, 22 त्रिशूल हैं। ये मुझे नहीं पता कैसे गुरुजी कर रहे हैं। वेट मेरा 22 किलो रिड्यूस हुआ, चपाती मेरी 22 खलाई हुई, 22 त्रिशूल है। इसलिए बड़ी उनकी कृपा है। बहुत दर्शन होते हैं हर समय, हर, बस उनकी मेहर है। 24 घंटे एक ही मन में रहते हैं, भी कभी गुरु जी गलत बात ना हो, कोई ऐसा कर्म ना हो जो आपको अच्छा ना लगे, विचार ना आए। बाकी समाज है, इसी समाज में हमने रहना है। तो बहुत बार लाइव हर चीज की महाराज की मेहर है। बस ये आंटी ने मुझे कहा है, लेकिन मैं सत्संग कभी सुनाता नहीं हूँ, क्योंकि जी सत्संग सारा लाइव ड्यूटी में दर्ज है। जब भी मैं गुरु जी की तरफ देखता था, तो हमेशा ही आसमान से गुलाब की जो पत्ते हैं उनके ऊपर गिरते रहते थे। वो साक्षात भगवान ऊपर से हमारे बीच में आए थे, फिजिकल फॉर्म में। आप भी उनकी बहुत ब्लेसिंग है, आप भी वो हमारे बीच में बैठे हुए हैं, सारा कुछ सुन रहे हैं, सब कुछ हमें देख रहे हैं। हमारी सोच बहुत छोटी है। तो बड़ा शुक्राना है गुरु जी का। एक बार लास्ट में हमें नहीं पता था, तो गुरु जी मुझे कहते रहे मुझे आंवले चाहिए, वकील आंवले चाहिए, मुझे आंवलों का अरेंजमेंट करके दे। तो संगत जी आंवले में पता किए, सारा पंजाब, सारी मंडी मैंने ढूंढी, आंवले कहीं नहीं मिले। चंडीगढ़ देखे, सारे फार्म हाउस देखे, सारा दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, सभी जगह गुरुजी मांगते रहे मुझे आंवले चाहिए। जब भी जाता, वकील तो साडा काम ही नहीं करता कोई। मैं कहा हाँ जी गुरु जी। आंवले यार, सब मालिक को ही पता है जी, वो क्यों मांगते थे, क्या इसमें रीजन था। हम नहीं कुछ भी किंतु परंतु कर सकते लाइफ में कभी भी। बहुत उन्होंने जिंदगी बख्शी है। आप देख लो 18 साल हो चुके हैं महाराज की कृपा से। अब मैं हमेशा ही 2004 से अपने दो जन्मदिन मनाता हूँ, एक मेरे गुरुजी का दिया हुआ, एक जो पहले था।
हमेशा साल में 2 केक काटता हूँ, क्योंकि एक तो गुरु जी की लाइफ है जो चल रही है, एक पहले जो भी था। इसलिए मैंने गुरु महाराज को कहा था, गुरु जी आप ही मेरे माँ बाप हो, आप ही मेरे नान के दादके हो। वो हंस पड़े, बड़े खुश हुए, चल कहते ऐश कर। बड़ी बार उनका फोन भी आता था, बड़ी बार वो कहते थे चलो वकील ऐश करो, बड़ी ऐश कराई। बहुत गुरु जी की कृपा है। जय गुरु जी, शुक्रिया गुरु जी। थैंक यू संगत जी, आपका भी।